नमस्कार जी। आज हम मुलाकात कर रहे हैं रामेश दादी से, जो उनके समय काल के अंदर उन्होंने कांग्रेस में जो अपना योगदान दिया और आज पूरा जनता जो है उनको जानती है और उनके सेवा काल के अंदर पूरी प्रजा आज उनकी तरफ झुक के देखती थी। तो आज हम एक मुलाकात कर रहे हैं रमेश दादी से। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आपके समय काल के अंदर आपने शुरू से आप कांग्रेस में जुड़े हुए थे और कांग्रेस के अंदर जुड़ने के बाद में इतने समय काल के अंदर आपने इतना कार्य किया, तो ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी में पधारे? मैंने मेरे उसूलों को लेकर के जीवन में राजनीति की है। राजनीति में मेरा सोचना है कि उन लोगों को आना चाहिए जो लोग निष्ठा से जनता की सेवा कर सके, देश का विकास कर सके। अपना विकास और अपने खुद के लिए करना ये उचित नहीं है। मेरा कुछ कारणों से मुझे ये घुटन थी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह की जो कानून व्यवस्था है और जो पक्षपात का जो तरीका है, ये जो देख करके एक बहुत ही मुझे कांग्रेस पार्टी से घृणा हो रही थी लंबे टाइम से। तो मैंने ये मेरा कदम उठा करके अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आप ये बताइए कि इतने समय काल में आप इतनी कांग्रेस का जुड़ के इतनी सेवा की और इतने आप प्रचलित थे पूरी जगह, तो क्या कारण है कि आपको कोई भी ऐसा बड़ा ओहदा नहीं दिया गया आज तक और आपको क्यों निराश रखा गया? मैंने जिस तरह से निष्ठा से सेवा की है, मैंने मेरा खून सींचा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में मेरा पूरा जीवन लगाया मैंने। उसके पीछे मेरा मकसद कतई कोई पोस्ट का नहीं रहा है। पोस्ट और मुझे क्या देंगे कोई पोस्ट। मैंने इस लेवल से काम किया है कि किसी की ये नहीं है। अब जो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, केवल प्रदेश को लूटो, सब ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को आप राजनीति में ला रहे हैं। कमाल की बात हो गई। जो जनता जिन पे विश्वास करती है, जब भरोसा करके और आंख मीच के बरसों तक, जैसे मुझे बरसों तक मेरे ऊपर भरोसा विश्वास रखा, अगर हम भी जनता के को लूटने लग जाएं, जनता का ध्यान नहीं दें, तो फिर मेरा मानना है कि इससे बेटर है कि वो राजनीति से ऐसे लोग संन्यास ले लें और मेहरबानी करके जनता को बख्शें। मुझे सुनने में आया कि जब आप महापौर बने थे उस समय आपने कई योजनाएं बनाई थी और आपकी किताब भी छपी थी। मैंने बहुत पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपने विकास के लिए अपनी जी जान से उस किताब को छापा था। तो क्या हुआ ऐसा कि वो किताब की डोर आगे क्यों नहीं चल पाई और आपके ने जो विकास के लिए सोचा था वो पूरा क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे मुझे तो केवल कारण यही लगता है कि जो लोग हैं जिनके हाथ में काम है, वो एक ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं जनता के सेवक होने का। ऐसा है नहीं। जनता के अगर सेवक होते तो जनता के हित के काम करते। आज हमारा जोधपुर नगर किस तरह से पीड़ित है, कहीं भी देख लो, सड़कें हो, सीवर हो, सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, ये सभी चीज़ें हम देखें तो बहुत ही दुख होता है। इतना लंबा शासनकाल, उसके बाद में जोधपुर की जनता ने आंख मीच के भरोसा किया था, पलकों पे बैठा के रखा। उनको अब ये रिटर्न करने का टाइम होता है 5 साल का। उनको कैसे सुविधाएं दे सके, हमारा नगर कैसे स्मूथ हो, इसमें आवागमन के साधन हो ढंग के, और इसको बिल्कुल ऐसा करके अभी तक तो हो जाना चाहिए था। ये सभी जो मैंने किताब की आप बात कर रहे हो, उस किताब में मैंने ये प्लान किया था पूरा कि ये नगर में मैंने जोधपुर वासियों को और एक्सपर्ट लोगों को पूछ के वो किताब हमने लिखी थी। कि उस किताब में ये था कि हमारा जोधपुर कैसा, हमारा जिला कैसा, ये सब बातें लेकर के हमने किताब लिखी थी। पर मेरा तो यही मानना है कि ये किताब से पता नहीं क्यों ऐसा किया, भगवान ही जाने। अब आप बीजेपी में आए हैं, तो क्या आप जो अपनी तमन्नाएं आपकी जो अंदर रह गई थी
उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए वापस आप जनता को उजागर करेंगे और